Rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Our last topic was sources of ideology. Now we are going to start our next topic. It's significance of ideology. You can see it on the page number 3. Let's start the topic. Significance of ideology. यानी नज़रिए की अहमियत. Man has been sent to this world with some purpose. Purposeless life never gets success. The existence of nation is reflected through their ideas. तो इसका क्या मतलब है कि इंसान एक मकसद के तहत दुनिया में आया है. बेमकसद ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं करती. कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से ही होता है. तो हम इस दुनिया में आए हैं, बेमकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए. इस दुनिया में आने का हमारा एक मकसद है, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस दुनिया में क्या मकसद है? अल्लाह ताला की इबादत करना. मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है जिसकी बुनियाद एक फ़लसफ़ा हयात पर इस्तवार है, और ये फ़लसफ़ा क्या है? दीन इस्लाम है. हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. जो नज़रिया क्या होता है? एक सोच और एक ख़याल फ़िक्र होती है. जब इंसान की सोच और फ़िक्र और ख़याल ही नहीं इंसान में होगा तो उसकी ज़िंदगी का मकसद उसे कैसे पता चलेगा? जो नज़रियात ही हमें मकासद से आगाह करते हैं, और जो कौमें अपने मकासद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं वही हमेशा कामयाब होती हैं. Second point is ideas create consciousness of purpose among nations. Ideas lead the nations towards success. नज़रियात क्या करते हैं? कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं. यही नज़रियात कौमों को कामयाबी से हमकिनार करते हैं. Ideas provide the foundation of any political, economic, social और cultural movement. जो नज़रिया क्या करता है? बुनियाद फराहम करता है. किसे? पॉलिटिकल, सियासी, इकोनॉमिक यानी माशी, सोशल यानी माशरती, और कल्चरल यानी सकाफ़ती. जो नज़रियात इन तमाम तहरीकों को बुनियाद फराहम करते हैं. Ideas are exist around which life revolves. It is the second name of motivational force. नज़रिया क्या है? इंसानी ज़िंदगी का महवर है, यानी इंसान की ज़िंदगी जो है वो इस नज़रिए के तहत घूमती रहती है. आइडियाज़ मोटिवेशनल फ़ोर्स का दूसरा नाम है. मोटिवेशनल फ़ोर्स यानी क़ुव्वत मुहर्रिका, जो इंसान को किसी काम की तरफ आमादा करती है, वो उसकी अंदर की ताकत होती है. आइडियाज़ प्रोवाइड डिसिप्लिन टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो इसमें क्या कहा जा रहा है कि नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को डिसिप्लिन देता है, यानी नज़्म ज़ब्त फराहम करता है. बच्चों, नज़रियात इंसानी ज़िंदगी के मकासद को तय करते हैं. इंसान उन मकासद को हासिल करने के लिए सिस्टमेटिक वे बनाता है. जब इंसान सिस्टमेटिक वे से अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में नज़्म ज़ब्त बरकरार हो जाती है. आइडियाज़ डिटरमाइन द नेशनल ड्यूटीज़ एंड राइट्स. और बच्चों, नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हुकूक़ व फ़राइज़ का भी तयन करता है. Ideas is just like something which is invisible, but the nations look live, dynamic because of it. इसमें क्या कहा जा रहा है कि नज़रिया एक रूह की तरह होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन अक़वाम इसकी बदौलत ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आती है. जैसे इंसान के जिस्म में रूह नज़र तो नहीं आती, लेकिन इस रूह की ही बदौलत इंसान का जिस्म जो है वो ज़िंदा रहता है. इसी तरह नज़रियात भी कौमों को ज़िंदा रखने के लिए निहायत ज़रूरी होते हैं. Students, if a nation ignores its ideas, endangers its existence, and some new ideas tries to merge this nation and change its identity. बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई कौम अपने नज़रिए को नज़रअंदाज कर दे तो इसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता है, और कोई दूसरा नज़रिया इसे अपने अंदर ज़म करने के लिए कोशा हो जाता है. अगर बच्चों इसकी मिसाल लें सब कॉन्टिनेंट की, बरे सग़ीर में मुसलमानों ने जो नज़रिया पाकिस्तान रखा था और उसके लिए मेहनत की, कोशिश की, अगर वो इस नज़रिए को भूल जाते और इसके लिए मेहनत ना करते, मुसलमानों का वजूद बरे सग़ीर में बाकी ना रहता. जो मुसलमानों ने इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए ना एक नज़रिया बनाया जिसे तारीख़ में नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है. जो ये थी नज़रिए की अहमियत. अगले सबक में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.